हेलो एवरीवन। अगर आपने 10th पास कर लिया है या 12th पास कर लिया है या 10th पास करने वाले 12th पास करने वाले बच्चे के आप पेरेंट्स हैं, तो आपका सवाल ये होता है कि मेरे बच्चे ने 10th या 12th कर लिया है या आपने खुद ने कर लिया है, तो आपके लिए फर्दर कैरियर की अप्रोच क्या होनी चाहिए। आगे आप कैरियर के बारे में कैसे सोचें। डिप्लोमा करें या डिग्री के लिए जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। मैं आपको कैरियर गाइड कर रही हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपको 10th और 12th पास करने के बाद डिसाइड करना चाहिए कि आप डिग्री कोर्स के लिए जाएंगे या डिप्लोमा कोर्स के लिए जाएंगे। ये एक ऐसा मैटर है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सवाल कर रहे हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक सिचुएशनल मैटर है। आपकी सिचुएशन कैसी है इस पर डिपेंड करेगा और बहुत सारी व्यवहारिक चीजों पर भी डिपेंड करेगा, टेक्निकल चीजों पर भी डिपेंड करेगा। वो सारी चीजें मैं आज के टॉपिक में इंक्लूड करूंगी, तो मेरे साथ रहिए। मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपकी पर्सनल सिचुएशन देखिए। आप कितना टाइम आप अपनी स्टडी में और इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो देखिए। मनी खर्च करने की, पैसे खर्च करने की काबिलियत आप कितनी रखते हैं। मनी मनी मैनेजमेंट है आपके पास, पैसे हैं आपके पास, कितने समय तक आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ये सब भी देखिए। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप सही डिसीजन पर पहुंचेंगे कि आपको डिग्री के लिए जाना चाहिए या डिप्लोमा के लिए जाना चाहिए। एक्चुअली अगर आप फ्रेंड्स को देखकर इस बात को डिसाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स अगर पड़ोसी के बच्चे को देखकर डिसाइड कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर आप इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। तो समय रहते आपका डिसीजन सही हो, इसके लिए मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। क्या है सीन, स्टडीज में आज के समय में बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। कितना समय लगेगा आपकी स्टडी कंप्लीट होने में, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कितने समय के बाद आप पैसा अर्न कर पाएंगे। ये सारी चीजें देखते हुए ही आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करने वाली हूँ और आंसर करूंगी, जो कि आपको समझा सकूं, आपको कन्विंस कर सकूं कि किस बात को सोचते हुए कैसे आपको डिसीजन लेना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर आपको मदद करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप किन किन चीजों पर फोकस करना होता है, चाहे आप डिग्री के लिए जाएं या डिप्लोमा के लिए जाएं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं डिग्री की। कोई भी डिग्री लेने के लिए आपको लेवल देखना पड़ता है। लेवल का मतलब ये है कि मैं आपसे कह रही हूं कि आप बैचलर सबसे पहले आपको हासिल हासिल करना पड़ता है। सपोज आपने 12th कर लिया है, जिसके बाद आपको बैचलर डिग्री के लिए ग्रेजुएशन हासिल करने के लिए पढ़ाई करनी होती है। तो डिग्री स्टडीज के लिए आपको बैचलर डिग्री लेनी होगी। सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आप फर्दर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री में ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है बहुत सारी जॉब्स के लिए। फोकस, आपका फोकस क्या चाहिए, कैसे आप इस पर फोकस कर पाएंगे। इसमें जो स्टडीज कराई जाती हैं वो ब्रॉडर रेंज रखती हैं, माने डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है चीजों के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में। जिस सब्जेक्ट को आप चुनेंगे डिग्री लेने के लिए, उसमें फोकस उनका ये रहेगा कि आपको उसकी ब्रॉडर नॉलेज उपलब्ध कराएं, डिटेल में आपको उसकी नॉलेज दें। इसमें किस किस तरीके की नॉलेज होती है, थियोरेटिकल होती है और प्रैक्टिकल भी होती है।
जब मैं आपसे ब्रॉडर नॉलेज की कह रही हूं तो इसमें शामिल है थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब थ्योरी पर बेस्ड स्टडी, किताबों पर बेस्ड जो लेख लिखे गए हैं, जो टॉपिक्स ऑलरेडी उपलब्ध हैं सब्जेक्ट के तौर पर, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के तौर पर आप कह सकते हैं। तो उनमें थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी आपको और प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जाएगा। एंट्री इसमें कब होती है? डिग्री लेवल की पढ़ाई करने के लिए आपकी एंट्री हमेशा 12th के बाद होती है। 10th के जस्ट आफ्टर आप किसी भी डिग्री कोर्स के लिए ज्वाइन नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रही हूँ एंट्री होगी आपकी आफ्टर 12th। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक को लेकर, आपने सपोज बायोलॉजी पढ़ी है या आपने साइंस पढ़ी है, सॉरी, आपने साइंस पढ़ी है या आर्ट्स पढ़ी है या कॉमर्स पढ़ा है, जो भी है, अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो आप डिग्री कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। आप काबिल हो गए हैं कि आप किसी भी डिग्री कोर्स के लिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात अलग है कि एंट्रेंस एग्जाम के बाद आज के समय में एडमिशन्स होते हैं, बट आप एलिजिबल हैं आफ्टर 12th। जॉब्स की सिचुएशन क्या रहने वाली है? अगर आप किसी डिग्री कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी बन सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। माने जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, तो आप इन जॉब्स के लिए जा सकते हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि इसमें कुछ और भी जुड़ता रहेगा साथ ही साथ। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में ये मैंडेटरी होता है कि आपने किसी भी स्ट्रीम के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो। हाँ, इसके बाद आप और हायर स्टडीज कर सकते हैं, माने किसी भी मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मास्टर डिग्री कौन कौन सी हो सकती हैं? आप एमटेक कर सकते हैं, आप एमए कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, एमबीबीएस के बाद आप एमडी कर सकते हैं। तो इस तरह की हायर स्टडीज भी आप आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। मैं कह सकती हूँ कि डिग्री एक पाथ है आपको हायर स्टडीज की ओर ले जाने के लिए। गवर्नमेंट जॉब्स, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो मैंडेटरी डिग्री आपकी ग्रेजुएशन ही होती है। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि अगर आपके पास 4 साल, 5 साल, 3 से लेके 4 साल तक का समय अगर है और फैमिली सपोर्ट आपको हासिल है तो जरूर आपको डिग्री के लिए जाना चाहिए। इन फ्यूचर आप ज्यादा पैसे कमाएंगे, इन फ्यूचर आप हायर स्टडीज भी कर पाएंगे और किसी भी गवर्नमेंट जॉब जॉब के लिए भी एलिजिबल हो पाएंगे। आपको देखना होगा कि कितना समय आप इस स्टडीज के लिए खर्च करना चाहते हैं। तो मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ, कम से कम आपके पास 3 से 4 साल होना चाहिए, तब आपको डिग्री के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर अब मैं बात करूं डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा लेवल की स्टडीज आप कर सकते हैं 10th के बाद भी और 12th के बाद भी। इसमें क्या रहता है? अब आप कहेंगे कि डिग्री और डिप्लोमा में बेसिक अंतर क्या है? अगर मैं बोलचाल और इजी भाषा में आपको बताऊं तो होता क्या है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाती है, आपकी पढ़ाई का ड्यूरेशन कम होता है और कम आपके पैसे फीस कम होती है और डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से अपडेट कराया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे? प्रैक्टिकल नॉलेज डिप्लोमा में आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस देते हैं, वो स्पेशलाइज्ड स्किल्स सिखाते हैं। अब ये स्किल्स डिफर करती हैं, अलग अलग होती हैं। मैकेनिकल में अलग स्किल सिखाएंगे, इलेक्ट्रिकल में अलग स्किल सिखाएंगे, सिविल में अलग सिखाएंगे, कंप्यूटर्स में अलग सिखाएंगे, ऑटोमोबाइल्स के लिए अलग सिखाएंगे।
तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि लेवल आपका 10th या 12th के बाद आप इस डिप्लोमा को हासिल कर सकते हैं। ड्यूरेशन आपका होता है 2 से 3 साल। इससे ज्यादा समय किसी भी डिप्लोमा को कंप्लीट करने में नहीं लगता है। फीस स्ट्रक्चर भी डिग्री की कंपैरिजन में कम होता है। फोकस होता है आपको एक्सपीरियंस दिलाने में, आपको टेक्निकल नॉलेज को आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, वो सिखाया जाता है। मैं ये कहूंगी कि मोर प्रैक्टिकल है देन टेक्निकल। प्रैक्टिकली स्किल्स को कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आपको सिखा दिया जाता है डिप्लोमा कोर्सेज में। तो मैंने आपको एंट्री बता दी, 10th और 12th के बाद आप कराएंगे, कर सकेंगे, और ड्यूरेशन होगा 2 से 3 साल। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हासिल हो जाएगी जिससे कि आप उस नॉलेज को कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अब इसमें अगर आप जॉब्स के लिए जाएं, जॉब्स में आप अपने स्टार्टअप खोल सकते हैं। जॉब्स में आप छोटी मोटी दुकान में टेक्निकल चीजों, जो आपने जो फील्ड आपने चुना है उसमें काम कर सकते हैं। और अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो जॉब के लिए आपको टेक्नीशियन का जॉब मिल सकता है। जूनियर इंजीनियर के तौर पर भी आपको संस्थाएं ले हायर करती हैं। सुपरवाइजर के तौर पर भी आप हायर किए जा सकते हैं, जिसमें कि आप अगर फ्रेशर के तौर पर ज्वाइन करेंगे डिप्लोमा लेने के बाद, सो 2 से 4 लाख पर एनम की सैलरी भी आप हासिल कर पाएंगे। तो जॉब्स की मैं ये कहूंगी कि डिप्लोमा के बाद भी आप आसानी से जॉब हासिल कर लेते हैं। और अगर एक्सपीरियंस आपका ज्यादा हुआ, माने 5 और 6 साल के बाद 8 से 15 लाख पर एनम भी आप हासिल कर सकते हैं, अगर आप डिप्लोमा होल्डर बन जाते हैं और अपनी स्किल्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हैं। हायर स्टडीज, जी हाँ, अगर आपके घर के हालात बदलते हैं, आपके पास सपोर्ट सिस्टम जनरेट हो जाता है, या आप लोन लेके अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जी हाँ, डिप्लोमा करने के बाद जरूरी नहीं है कि आप जॉब के लिए जाएं। आप हायर स्टडीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा लेने के बाद भी बहुत सारे लोग डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं और अच्छी स्टडी करके बड़े जॉब हासिल कर सकते हैं। बड़े जॉब से मेरा मतलब है अच्छी सैलरी प्रोवाइड करने वाले जॉब। गवर्नमेंट जॉब्स, जी हाँ, गवर्नमेंट भी आज के समय में डिप्लोमा होल्डर्स को अच्छे जॉब प्रोवाइड कराती है। अब कैसे कराती है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर रखा है, किस फील्ड में आपने कोर्स किया है। और अगर मैं आपको बताऊं तो अभी अभी गुजरात सरकार ने पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग जो हायरिंग की है 2026 में, उसमें उन्होंने पे स्केल 39,900 से लेकर 1,26,600 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को देने के लिए प्रॉमिस किया है। ये नई अपडेट है। तो मैं सब मिला के ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप डिप्लोमा करने की स्थिति में हैं, आपकी सिचुएशन इस तरह की है कि आप डिग्री के लिए नहीं जा सकते, डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं, तो भी सिचुएशन आपकी कंट्रोल में है। आप फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, एक रिस्पेक्टेड कैरियर बनाते हुए अपनी लाइफ बिता सकते हैं। तो डिप्लोमा और डिग्री ये स्टडीज के मैटर हैं, ये आपकी मैटर ऑफ चॉइस है। लेकिन अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं तो जनरली होता क्या है कि हम कंपेयर करते हैं डिग्री को और डिप्लोमा को। किस बेस पे? जॉब के बेस पे, सैलरी के बेस पे, गवर्नमेंट सिक्योर जॉब्स के बेस पे, हायर एजुकेशन में प्रोबेबिलिटी क्या हासिल कर सकते हैं इन फ्यूचर, और इजी कैरियर ग्रोथ के हिसाब से। तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगी कि अगर आपको फैमिली का सपोर्ट हासिल है, फाइनेंशियली आप मैनेज कर पाएंगे अपनी स्टडीज को, तो कोशिश कीजिए कि डिग्री कोर्सेज के लिए जाएं।
डिग्री कोर्सेज में आप कॉरपोरेट जॉब्स हासिल कर सकते हैं। कॉरपोरेट जॉब्स का जब मैं मतलब कह रही हूं तो मैं ये कह रही हूं कि किसी अच्छे कॉलेज में अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं और स्किल्स हासिल कर लेते हैं, एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं, तो कॉरपोरेट जॉब में फ्रेशर्स को भी 8 से लेकर 15 लाख इजीली सैलरी मिलता है। और इनकेस आपने हायर स्टडीज कंप्लीट करके टॉप बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया और जिससे आपने डिग्री कंप्लीट की, तो प्लेसमेंट ही आपका 15 से 30 लाख पर एनम के बेस पर होता है। अगर मैं कह रही हूँ 15 लाख पर एनम, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि 15 लाख रुपया पर ईयर आपकी सैलरी होती है। तो आपको प्रेफरेंस देना चाहिए डिग्री कोर्सेज के लिए। अगर आप ब्रिलियंट हैं स्टडी में या आपके घर के हालात आपको फोकस करना अलाउ करते हैं आपकी स्टडीज के लिए, तो उस टाइम को पूरा यूटिलाइज कीजिए, उस सिचुएशन को पूरा यूटिलाइज कीजिए और हायर एजुकेशन के लिए जाइए, अच्छी डिग्रीज हासिल कीजिए। क्योंकि अगर आपका फोकस हायर सैलरी पर काम करना है, अच्छी सैलरी पर अगर आपको काम करना है। एक और चीज है, अगर आप कोई अच्छी डिग्री ले लेते हैं तो गवर्नमेंट जॉब, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें भी सॉरी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी हासिल करना ये सबसे जरूरी बात है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। तो आपको डिग्री कोर्सेज के लिए प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर अपने कैरियर में एक अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो जिस कॉलेज में भी आप डिग्री हासिल करने जा रहे हैं, देखिए कि उसकी रेपुटेशन क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा हुआ, सपोज फाइनेंस है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कुछ अच्छा है, कंप्यूटर्स है, तो डेफिनेटली आप अपने करियर में एक अच्छी ग्रोथ हासिल कर लेंगे। जो आज की टॉप बिजनेस कंपनियां हैं वो एक अच्छी सैलरी, उसके साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हुए कॉलेज प्लेसमेंट ही करती हैं। माने जब आप किसी बड़े बिजनेस स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई के दौरान ही आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, एक अच्छी सैलरी मिलती है। उनकी हायरिंग ही बहुत ही ऊंचे लेवल की सैलरी के साथ होती है। तो फ्रेंड्स, डिसीजन आपका है, आपके हालात हैं। हर इंडिविजुअल की अपनी सिचुएशन होती है फाइनेंशियल। आप कितना टाइम दे सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ कितने सपोर्टिव हैं, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लीजिए। डिग्री भी अच्छी है और डिप्लोमा भी अच्छा है। सो आपको क्या सूट करता है आपको उसके लिए जाना चाहिए। मैंने रोशनी डालने की कोशिश की है, आप अंदाजा है कि आप इसके लिए जरूर कन्विंस हुए होंगे। कुछ और आप जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरा वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि मैं किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं। इस टॉपिक पर आपकी राय मेरे हिसाब से क्लियर हुई या नहीं हुई वो भी आप लिख सकते हैं। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा, अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।